प्राप्त हो रही है। जानेंगे राहु काल का समय। जानेंगे आज के दिन माता के किस स्वरूप की पूजा की जाती है। कौन से रंग पहन करके माता की पूजा करें, क्या भोग लगाएं, क्या पकवान चढ़ाएं, कौन से फल चढ़ाएं, कौन से फूल चढ़ाएं। इस दिन की पूजा से कौन से ग्रह दोष मिटेंगे, जानेंगे पूजा विधि। साथ ही जानेंगे कथा, मंत्र और आरती भी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। हिंदू पंचांग के अनुसार 16 अक्टूबर 2023 सोमवार को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। द्वितीय तिथि आरंभ होगी 15 अक्टूबर मध्य रात्रि 12:32 पर और समाप्त होगी 16 अक्टूबर मध्य रात्रि 1:13 पर। 16 अक्टूबर सोमवार को राहु काल का समय होगा 7:53 सुबह से 9:20 सुबह तक। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता के इस अवतार का अर्थ तप का आचरण करने वाली देवी होता है। इनके हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने उनके पूर्व जन्म में हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। यही कारण है कि इनका नाम ब्रह्मचारिणी कहा गया है। मान्यता है कि जो इनकी पूजा करते हैं वह हमेशा उज्ज्वलता और ऐश्वर्य का सुख भोगते हैं। इस दिन आप पूजा करने से पहले सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने और माता को भी पहनाएं। माता रानी को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। देवी को इस दिन पान सुपारी भी चढ़ाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन आप माता ब्रह्मचारिणी को चीनी से बने पंचामृत का भोग लगाकर उसे प्रसाद के तौर पर बांट सकते हैं। इस दिन प्रसाद के तौर पर देवी को 2 सेब का भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा में बट यानी बरगद के पेड़ के फूल चढ़ाएं। इससे बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है, व्यवसाय में तरक्की मिलती है। इस दिन माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को मंगल ग्रह को नियंत्रित करने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं पूजन विधि। इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, फिर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर में आसन पर बैठ जाएं। फिर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और उन्हें फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। माँ को दूध, दही, घृत, मधुरा व शर्करा से स्नान कराएं, साथ ही भोग भी लगाएं। कई जगह कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को पिस्ते की मिठाई बहुत पसंद है, तो इसी का भोग लगाएं। फिर उन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें, मंत्रों का जाप करें, गाय के गोबर के उपले जलाएं और उसमें घी की हवन सामग्री, बताशा, लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, कपूर, गूगल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा अर्पित करें। साथ ही मंत्र जाप करें। आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। जब माँ ब्रह्मचारिणी देवी ने हिमालय के घर जन्म लिया तब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया था और उसके बाद से ही वह शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए थे। वे हर दुख सहकर भी शंकर जी की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। फिर कई हजार वर्षों तक उन्होंने निर्जल व निराहार रहकर तपस्या की। जब उन्होंने पत्तों को खाना छोड़ा तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषिगण, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हे देवी, आपकी तपस्या जरूर सफल होगी। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ की आराधना करने वाले व्यक्ति का कठिन संघर्षों के समय भी मन विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर मध्याभ्याम अक्षमाला कमंडलु, देवी प्रसिद्धितु मयि ब्रह्मचारिण्ये न्युत्तमा। ब्रह्मचारियुतं शीलं यस्य सा ब्रह्मचारिणी, सच्चिदानंद सुशीला च विश्वरूपे नमस्तुते। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिण्ये नमः। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक ज़रूर करें।